वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इस तरह की व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं अपने घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट, जितने भी तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जहां से मैं खुद कमा रहा हूं तो वो तरीके आपको जो है बताऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ मिल के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की। तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको तरीके बताऊँगा। और उसके अलावा जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप जो है वहाँ से ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो है मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तभी आपने ग्रुप ज्वाइन करना, अदरवाइज ग्रुप ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले काइन मास्टर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाता है। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। गैलरी में जाना है और यहाँ से आपने एक जो है व्हाइट इमेज को ऐड करना है। ठीक है। व्हाइट इमेज को ऐड करने के बाद सिंपली इसकी जो टाइमलाइन है वो आपने बढ़ा देनी है। मैं यहाँ पर 15 या 16 सेकंड तक कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में जाकर कोई भी एक फोटो आपने ऐड करना है, जो भी फोटो आप लगाना चाहें। तो सिंपली यहाँ पर मैंने इस गर्ल का फोटो ऐड किया। ऐड करने के बाद इसकी जो साइज़ है कुछ इस तरीके से मैं बढ़ा लेता हूँ। साइज़ को बढ़ाने के बाद सिंपली इसे यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ इस जगह पर। ठीक है। तो आपने भी अपना फोटो जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फोटो की टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। ठीक है। फोटो की टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद सिंपली इसे आपने यहाँ पे डन कर देना है। लेयर पे क्लिक करके अगेन मीडिया पे क्लिक करना है। आपने सबसे पहले हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है। हैंड राइटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पेन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर जो आपको पेन देखने को मिल रही है, ब्रश, इसे आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसके कलर पे क्लिक करके इसका जो कलर है वो वाइट कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसकी साइज पे क्लिक करना है, इसकी साइज को फुल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद सिंपली अब आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर कुछ शेडो टाइप बना देना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे शेडो टाइप कर रहा हूँ, तो आपने भी इसे शेडो टाइप करना है। उसके बाद बैक करके इसकी जो साइज़ है इसे कुछ इस तरीके से आपने बड़ा कर देना है। ये देखें। ठीक है। इसे यहाँ पर हमने इस तरह से बड़ा कर दिया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर इसे यहाँ पर इस तरीके से शेडो की, यानी जैसे शेडो होता है इसे आपने कर देना है। ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ से इसे डन करना है। उसकी जो टाइमलाइन होगी इसे आपने बढ़ा देना है। ठीक है। तो मैं इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में जाकर एक पीएनजी को ऐड करना है। इस पीएनजी की जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है। तो इसे यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसे ऊपर लगा लेते हैं इस जगह पर। ठीक है। यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। इसकी साइज़ को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। तो मैं इसकी जो टाइमलाइन है इसे यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और इसी मॉडल के आप कोई दूसरे फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। जो भी लगाना चाहें आपने वो फोटो यहाँ पर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सिंपली अब आपने क्या करना है, इन फोटो को यहाँ पर फ्रेम के अंदर आपने लगा देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस फोटो को जो है फ्रेम के अंदर लगा लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इस जगह पर इस फोटो को ऐड किया। ऐड करने के बाद सिंपली अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फ़ोटो की जो साइज़ है कुछ आगे पीछे हो रही है। तो आपने नीचे आना है, क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और इसकी जो ऊपर और नीचे वाली साइड है यहाँ पर आपने वो क्रॉप कर देनी है। ठीक है। ये देखिए। तो यहाँ पर मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद सिंपली अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसे आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है। ठीक है। तो मैं इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेता हूँ। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद सिंपली अब आपने क्या करना है, अपने इस फोटो को आपने ऊपर की ओर लेकर जाना है इस जगह पर। तो आपने पहले ऊपर वाला फोटो यहाँ पे लगाना है। तो मैं ऊपर वाला फोटो यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट में। फर्स्ट में आने के बाद सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में जाकर इसी मॉडल का आपने एक दूसरा फोटो ऐड करना है, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरे वाला फोटो मैंने ऐड किया। इसे यहाँ पर इस नीचे वाले बॉक्स के अंदर लगा लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे वाले बॉक्स के अंदर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे आपने अच्छे तरीके से क्रॉप वगैरह कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है। क्रॉप करने के बाद सिंपली अब आपने क्या करना है, इसके यानी कि इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे इस साइड से भी थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ, इस साइड से भी
क्रॉप कर लेता हूँ और ऊपर से भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना। तो मैं इसकी टाइमलाइन को भी यहाँ पर जो है बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो आपने इसकी जो टाइमलाइन होगी इसे आपने एंड तक कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद सिंपली अब आपने क्या करना है, इसी जो हमने यहाँ पर फ्लावर वाली PNG लगाई थी इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। तो जैसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लुक आपको देखने को मिलेगी। अब आपने फर्स्ट में आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी गैलरी में जाना है और गैलरी में जाने के बाद लिरिकल वीडियो को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस वाली लिरिकल वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद नीचे आना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी साइज को कम करके यहाँ पर नीचे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में ना यहाँ से आपने एक जो है वाइट स्क्रीन लव पार्टिकल वीडियो ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे ऐड किया। ऐड करने के बाद इसके वॉल्यूम पे आपने क्लिक करना है, वॉल्यूम को आपने यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद बैक करके नीचे आना है, स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद बैक करना है, अगेन नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लेंडिंग का, इस पर क्लिक करके इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है, यहाँ पर आपने अगेन लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में जाकर यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन जो है पार्टिकल वीडियो ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक स्क्रीन पार्टिकल वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसकी साइज को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपने जो है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपने स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें यहाँ पर इसके स्क्रीन कर दिया। उसके बाद इसके वॉल्यूम को हम यहाँ से कर देंगे भाई बंद, यहाँ से हम इसे कर लेते हैं बंद, ठीक है। तो अब हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो यहाँ पे बिल्कुल बन चुकी है, जो देखने में काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। तो इस तरह की वीडियो आप भी बना सकते हैं अपने फ़ोटो पे या किसी के भी फ़ोटो पे। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए ऊपर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको सेव इस वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।